देवियों, सज्जनों, सबको सत सत नमन। आज मैं आत्म परिचय भाग 85 को लेकर उपस्थित हुआ हूं और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी पूजा है, कौन सा व्रत है जो कलयुग में संपूर्ण कष्टों को दूर कर सकता है। इसके विषय में अपने विचार को मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो निश्चित ही कष्ट मुक्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले भगवान नारायण को स्मरण करते हुए एक सुंदर सा प्रार्थना का मंत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। ओमास्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। आज इस कलयुग में अनेक प्रकार के भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, अनुष्ठान है। व्यक्ति संशय में पड़ जा रहा है कि कौन सी मैं पूजा करूं, कौन सा मैं व्रत करूं, कौन सा मैं ध्यान करूं कि जिससे मेरा परिवार कष्ट मुक्त हो सके। भगवान व्यास देव ने कहा है, अपने 18 पुराणों में बताया है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन हैं कि परोपकार से बढ़ करके पुण्य कोई नहीं है और दूसरों को कष्ट देने से बढ़ करके पाप नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, यदि हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो सबसे बड़ा पाप हम कर रहे हैं। इससे हमें भी कष्ट होगा, हमारे परिवार को कष्ट होगा। कलयुग में 88,000 ऋषियों का एक समूह एक ऋषि हैं जिनका नाम है शौनक जी, उनके पास गया और कहा, ऋषिवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके द्वारा पुराणों में जैसा बताया गया है उसके द्वारा मैं देवी देवताओं की पूजा करता हूं, अनुष्ठान करता हूं, लेकिन मेरे घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में विघ्न व्यवधान कम नहीं हो रहे हैं। कौन सा मैं व्रत करूं, कौन सा मैं उपाय करूं, कौन सा मैं पूजन करूं कि जिससे शांति हो, हमारे घर में, परिवार में शांति हो, नात वात रिश्तेदार में शांति हो, विघ्न व्यवधानों का शमन हो, समाज में उन्नति हो, समाज में शांति हो। बताइए प्रभु। शौनक जी ने कहा, देखो भक्तों, हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारे परिवार में जब तक धर्मराज की कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी अनुष्ठान, व्रत, पूजन पुण्यकारी नहीं होगा। अब इस कलयुग में धर्मराज ने संकल्प ले लिया है, व्रत ले लिया है
कि मैं कलयुग में नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण ने कहा, यतो धर्मः ततो जयः, जहां पर धर्म होगा वहीं जय होगी। धर्मराज आप नहीं जाओगे तो पृथ्वी पर मनुष्यों का कष्ट दूर नहीं होगा, विघ्न व्यवधान नहीं छोड़ेंगे और सर्वत्र अशांति होगी। लोग परेशान होंगे, तन मन धन से व्यथित होंगे और पूरा देश कष्ट का शिकार बनेगा। धर्मराज ने संकल्प कब लिया था उसको आप जानते होंगे, जैसा कि मैंने बताया भी है अपने आत्म परिचय में। द्वापर में महाभारत के युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्मदेव हैं। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की जीत के लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ा था। अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, द्रोणाचार्य के समीप जाकर धर्मराज ने कहा कि हे गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, नर है, मनुष्य है या हाथी है, नरो व कुंजरो जैसे कहा। भगवान वासुदेव ने अपना शंख बजा दिया और केवल इतना ही सुना द्रोणाचार्य ने, अश्वत्थामा हतः। सिर पकड़ करके वो बैठ गए, धनुष बाण रख दिया और धृष्टद्युम्न पीछे से आकर के उनका सिर काट लिया। उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको वरदान था कि द्रोणाचार्य ऐसे गुरु हैं, जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा कोई पराजित नहीं कर सकता। बड़ी गलानी हुई धर्मराज को, कहा प्रभु अब मैं इस पृथ्वी पर नहीं आऊंगा। कहा धर्मराज यदि पृथ्वी पर मैं आऊंगा तब भी आप नहीं आओगे। कहा प्रभु तब तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। तो सबसे पहले हमारे घर परिवार समाज में धर्मराज का आमंत्रण लेना चाहिए। धर्मराज कहते हैं कि मैं जो गुण चाहता हूं वो आपके अंदर हो तभी मैं प्रवेश करूंगा। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीहि विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। धृति धैर्य धारण करना, ज्ञान प्राप्त करना, विद्यावान होना, क्षमा करना, दमो आपके अंदर दम हो, शक्ति हो, आपकी इम्यूनिटी पावर हो, आस्तेयम चोरी ना करना, सत्य बोलना, इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धीह बुद्धि को तेज रखिए हमेशा, और विद्या आपके अंदर हो, अक्रोधम क्रोध ना करना। यदि ये भाव आपके अंदर हैं तो यह धर्मराज के गुण हैं, और उन गुणों को हम धारण करके जब उनका आवाहन करेंगे तो धर्मराज हमारे घर के अंदर प्रवेश करेंगे। अब जहां धर्मराज आएंगे वहां पर भगवान नारायण की कृपा मिलेगी। भगवान नारायण की कृपा मिलेगी। अब भगवान नारायण जहां पर होंगे वहीं माता लक्ष्मी भी होंगी। वहीं भगवान नारायण की प्रथम पत्नी वीरभोग्या वसुंधरा
माता पृथ्वी भी होंगी। तो जहां लक्ष्मी है, माता पृथ्वी है, वहां पर धन धान्य सौभाग्य और भगवान के ऊपर विश्वास होगा तो सर्वत्र सुख और शांति की प्राप्ति होगी। शौनक जी ऐसे ऋषि हैं, ऋषि उसे कहा जाता है जो रिसर्च करता है, स्पिरिचुअल रिसर्च करते हैं शौनक जी। मुनि उसे कहते हैं जो मनन करता है, मन को बस में रखता है। साधु उसे कहते हैं जो साधना करता है। बहुत बड़े, जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, धर्म क्षीण हो जाता है, लोग कष्ट पाने लगते हैं, तो धर्म को शक्तिशाली बनाने के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, मनुष्यों की अंदर स्फूर्ति लाने के लिए, धर्म पथ पर चलने के लिए शोध और अनुसंधान होता है। और वह शोध और अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो नैमिषारण्य है, चारों युगों से है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और चारों युगों में धर्मराज हैं। सतयुग में साक्षात साकार रूप में, त्रेता में रावण ने लंका में अपने भाई विभीषण के रूप में धर्मराज को अपने यहां सम्मानित किया था, लेकिन जब धर्म का अपमान करके बहिष्कृत कर दिया तो उसका विनाश हो गया। द्वापर में पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर के रूप में हैं, और कलयुग में जहां भगवान नारायण उपस्थित होते हैं वहीं धर्मराज उपस्थित होते हैं। तो मैं अपने मूल प्रश्न पर आता हूं कि कलयुग में संपूर्ण कष्टों को कौन सा पूजन, कौन सा व्रत करने से संपूर्ण दुख, विघ्न, व्यवधान शांत हो जाएंगे। वो एक व्रत है, मात्र एक व्रत, भगवान सत्यनारायण का व्रत है। वो भगवान सत्यनारायण का, भगवान सत्यनारायण का सत्य व्रत है। वो नारायण का सत्य व्रत है। सत्यनारायणमृतमिदं सम्यक विधि विधानतः। भगवान सत्यनारायण का व्रत यदि सम्यक अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक किया जाए तो संपूर्ण कष्ट इस कलयुग में दूर हो जाएंगे। ऐसा भगवान नारायण ने भी कहा है, ऐसा शौनक जी ने भी कहा है, ऐसा सूत जी ने भी कहा है, और ऐसा व्यास भगवान ने भी कहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान सत्यनारायण का जो व्रत है, सत्य का पालन करना, तो उस दिन तो कम से कम हम जो धर्म के धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीह, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण में, धर्म के 10 लक्षण को अपने अंदर धारण करते हुए इस व्रत को हम करें। और इस व्रत को करने से तो हमारे घर में धर्मराज का प्रवेश होगा, और धर्मराज का जब प्रवेश होगा तो सारे देवी देवताओं का भी प्रवेश होगा। भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण आएंगे और देवी देवताओं का प्रवेश होगा, तो सारे विघ्न व्यवधान दूर हो जाएंगे, शांति की स्थापना होगी, तनाव, कष्ट, सब कुछ
पूरी तरह से आपके घर से रफू चक्कर हो जाएंगे। तो भगवान के इस सत्यनारायण के सत्य व्रत को कलयुग में सबसे ज्यादा फलदायी है और इसकी मुख्य विशेषता है कि किसी दिन भी इसे आप कर सकते हैं। जिस दिन श्रद्धा भक्ति समन्विता, श्रद्धा और भक्ति भावना आ जाए, उस दिन इस व्रत को करें। तो मैं एक बड़ा भगवान का सुंदर पुनः मंत्र, ओम सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षः स्थल कौस्तुभ प्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजाम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देवियों और सज्जनों, मैंने आपको अपने विचार बताने का प्रयास किया, जरूर अच्छा लगा होगा। जिन्होंने अभी तक एक भी बार सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं और उनसे भी निवेदन करने की कृपा करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको करने से आपका पुण्य लाभ होगा, क्योंकि मेरी यह बात जो जिनको समझ में आ जाएगी और इस मार्ग पर चलेंगे, संपूर्ण कष्ट विघ्न व्यवधान निश्चित ही दूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।